हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी पर आज का हमारा पूरा सेशन रहने वाला है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जो कोई भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी करने का सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है और 20 तारीख से आपका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको सिलेबस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रतिभागी ऐसे हैं जो कि फ्रेशली पहली बार किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पूरे सिलेबस को समझते हैं हम ये पूरे सेशन में। ये जो हॉस्टल वार्डन का आपका एग्जाम होने वाला है वो 150 अंकों का होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं इस एग्जाम के लिए? तो हमारे सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर। और जैसा कि कल हमने चर्चा किया था कि आपको 50 अंकों में 50% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि आपके 25 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट रहेगा। हिंदी, व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब कि बाल मनोविज्ञान ऐड है इसमें। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है? जी हाँ, 1/3 इसकी ये नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी कि आपको सोच समझ के अपना उत्तर देना है। ये नहीं कि हम अंधाधुन में बस सब कुछ टिक लगाए जा रहे हैं, आता है तो करिए, नहीं आता है तो बहुत ही सोच समझ करके रिस्क लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा इसमें। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस इसमें रहने वाला है। सिलेबस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर रहने वाला है, तो कंप्यूटर 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट देख लीजिए आप, सॉरी, कंप्यूटर सब्जेक्ट का सिलेबस देख लीजिए। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर यानी कि स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के प्रयोग, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी, गूगल अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी। ये सिलेबस कुछ नहीं बदला है, सेम टू सेम जो सीजी व्यापम का रहता है कंप्यूटर का, वही सिलेबस यहाँ पे है। आपको करना क्या है कि जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहता है उसका आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए और कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो और ज्यादा से ज्यादा इसका एमसीक्यू सॉल्व करो। कंप्यूटर की अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक, ये कंप्यूटर रहा। ये स्ट्रैटेजी पर भी बात कर लिए और सिलेबस पे भी बात कर लिए। हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग, समास, संधि, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ये आपका हिंदी का सिलेबस है और हिंदी का 10 अंक का कुल 10 प्रश्न होने वाला है। स्ट्रैटेजी क्या हो इसमें? तो ये सभी व्याकरण तो आप सभी जानते हैं। हिंदी के लिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू की तैयारी मैं आप लोगों को यूट्यूब में लाइव सेशन में ही करवा रही हूँ। कैसे आपको पता चलेगा? क्योंकि इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ था। और यदि आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मैं हिंदी के प्रश्न करवाई हूँ। बहुत ही उम्दा क्वालिटी के उसमें मैंने प्रश्न करवाए हैं। अब थंबनेल में हॉस्टल वार्डन भी ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सब नहीं बदलता आपका। ये बेसिक चीजें क्या बदल जाएंगी? चाहे आप जो भी एग्जाम दीजिए, नाम चाहे आप टाइटल जो भी लगा लीजिए।
ठीक है, तो वो अब आप लोगों को लाइव सेशन अटेंड करना है हिंदी के लिए। मेरी गारंटी है आपका 10 में 10 अंक आपको प्राप्त होंगे, फुल आउट ऑफ फुल आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ये आपकी स्ट्रैटेजी रही। अंग्रेजी के लिए देख लीजिए, ग्रामर से प्रश्न आएंगे, 10 अंक का 10 प्रश्न होगा। नंबर, जेंडर, आर्टिकल आपका पूछा जाएगा। फिर उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, फिर यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, ठीक है, ये पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशनल सेंटेंस यानी कि एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि नरेशन से प्रश्न रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और उसके बाद में सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपका प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। और स्पेलिंग भी आपसे पूछी जाएगी कि इसका सही स्पेलिंग बताइए क्या होगा, जैसे कि एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट को एक्सीडेंट लिख दिए, स्पेलिंग सही क्या होगी, आई आएगा। तो इस तरीके से स्पेलिंग है, ठीक है। ये आपका इंग्लिश रहा। तैयारी कहाँ से करें, तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश के नाम से, इंग्लिश, तो वहां पे मैंने आपको ग्रामर पोर्शन करवाया हुआ है। बेसिक को कंप्लीट करो, एमसीक्यू को लगाने लगो, ठीक है। और लाइव सेशन में भी मैं आपको ये करवा दूंगी। गणित के प्रश्न आने वाले हैं, 20 अंकों के 20 प्रश्न रहेंगे आपके, जिसके अंतर्गत देख लीजिएगा महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तय, फिर उसके बाद में कि ये क्या है उससे प्रश्न रहेंगे, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ हानि, फिर उसके बाद में अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, फिर रेखा तथा कोण, समतलीय आकृतियां, समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयात, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठोस की मांगे, फिर उसके बाद में ये आपका गणित का रहा। अब आ जाइए सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से 15 अंकों के 15 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपका पॉलिटी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा और साइंस रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद में करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए 15 अंकों का 15 प्रश्न रहेगा, यानी कि 15 अंकों का करंट अफेयर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 20 अंकों का 20 प्रश्न रहने वाला है, और बाल मनोविज्ञान 10 अंक का 10 प्रश्न रहेगा। तो ये तो हमने देख लिया सिलेबस, यानी कि हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि कंप्यूटर से 50 हो रहा है, हिंदी का यदि आप देखो, हिंदी से 10 नंबर का आ रहा है, इंग्लिश से आपका 10 नंबर का आ रहा है, मैथ्स से आपका 20 नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद में आपका सामान्य ज्ञान हो गया, जीएस हो गया, उसके लिए आपको कितना बोला गया है, 20 अंकों का 15 अंकों का 15 प्रश्न रहने वाला है इससे, और आपका करंट अफेयर का जो पोर्शन है उसका भी 15 रहेगा। छत्तीसगढ़ का पोर्शन आपका सीजीजीएस आपका 20 का रहेगा, और बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी से जो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, पेडागोजी का जो क्वेश्चन है वो आपका 10 अंक का रहने वाला है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका कुल 150 का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। आपको तैयारी कैसे करनी है उसके लिए आप लोगों को जुड़े रहना है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ, और मैं आप लोगों को, हमारी पूरी कोशिश रहेगी पूरी टीम की कि आप लोगों की बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करूंगी। अधिक जानकारी के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी प्रश्न है तो उसका उत्तर ले सकते हैं, और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो वहां पे कोर्स भी अवेलेबल है, तो कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। इसी के साथ में आज की क्लास को एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।